पाठ 01। माँ, इस उम्र में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? लड़के के चेहरे पर ऐसी बातें सुनकर विजन की आवाज सुनाई दी और मैं हंसते हुए बोला, क्यों रे बच्चा, क्या आप चाहते हैं कि मेरी शक्ति न रहे? अगर मुझ में शक्ति न होती, लेकिन मैं कैसे काम करूंगा? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे अबीर ने मुझसे कहा, माँ, मैं चाहता हूं कि आपकी शक्ति और अधिक बढ़े, तो बेहतर काम किया जा सकता है। नमस्ते मेरे दिल के दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं माँ बेटा एक सच्ची कहानी है। एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखना अच्छा लगेगा और पानी आ जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको भी यह पसंद नहीं आएगा और न ही मुझे, इसलिए पूर्ण वीडियो देखने का अनुरोध किया गया। चलो शुरू करते हैं। मैं नुसरत हूँ। मैं एक मुस्लिम परिवार की लड़की हूँ। मैं 34 साल का हूँ। मैं अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली के एक आवासीय क्षेत्र में रहती हूँ। मेरे पति चिकित्सा विभाग में नौकरी करते हैं। मैं गृहिणी हूँ। मेरा एक ही बच्चा है। मेरे बेटे का नाम अबीर है। मेरा बेटा 15 साल का है। वह माध्यमिक रूप से पढ़ता है। मैं 10 अन्य माताओं की तरह हर समय चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई करे और मनुष्य बनकर देश की सेवा करे, लेकिन मेरी यह इच्छा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मेरे बेटे का व्यवहार और उसका चलना फिरना मुझे अजीब लगने लगा। वह अब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता। वह हर समय अपने घर में रहना पसंद करती है। मैं समझ नहीं पाया कि मेरा बेटा अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अबीर में इस तरह के बदलाव ने मेरे मन में सवाल पैदा कर दिया कि क्या वह कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। एक दिन खाने की मेज पर बैठकर मैंने अपने पति कमल से कहा, कमल सुनो ना, अबीर को देखा तुमने? कमल ने कहा, मैं अबीर को रोज देखता हूं। यहां नया क्या है? मैंने कहा, अरे क्या मैंने तुम्हें यह बताया था? अबीर हमसे कैसे अलग हो गया? हर समय लड़का अपने आप में ही रहता है। वह ठीक से बात भी नहीं करता। उसके साथ क्या हुआ? कमल ने कहा, आप पूरे दिन घर पर ही रहते हैं। आप उससे बात करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है, तब देखा जाएगा। मैंने कमल को और कुछ नहीं बताया। हालांकि कमल ने सही कहा, क्योंकि बिना चर्चा के मैं अबीर से कुछ नहीं जान पाऊंगा। अबीर को क्या हुआ, यह जानने के लिए मुझे उससे अपने मित्र की तरह बात करनी होगी। नाश्ते के बाद मेरे पति कमल अपने कार्यालय चले गए। मैंने भी घर साफ कर दिया। मैंने घर की सफाई के बारे में सोचा और अपने बेटे अबीर से थोड़ी बात नहीं की। चलो देखते हैं वह क्या कर रहा है। मैं अपनी इच्छानुसार अबीर के कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अबीर के कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि अबीर लेटा हुआ था। मैंने अबीर को बुलाया और कहा कि रे अबीर, सो रहे हो या नहीं? अबीर ने मेरी पुकार सुनी और उठकर बैठ गया। अबीर मेरे पास आया और बोला, नहीं माँ, यह तो मैं थोड़ा सो रहा था, यह आर की। मैंने अबीर से कहा, क्या तुम सारा दिन लेटे बैठे रहोगे? चलो बाहर चलें, मैं आपसे बात करूंगा। अबीर ने मेरे शब्दों के विपरीत कुछ भी नहीं किया। उसने हमें सिर हिलाया और मेरे साथ बाहर चला गया। जैसे ही अबीर मेरे साथ घर से बाहर आया, मैंने अबीर से कहा, ठीक है अबीर, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आजकल देखता हूं कि तुम सारा दिन घर पर रहो, बहुत ज्यादा बात और बोलो नहीं। क्या बात है? अबीर ने कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता इसलिए आर की। अबीर की बात सुनकर मुझे समझ में आया कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, यही बात मुझे समझ में नहीं आती। मैंने अबीर को निडरता से कहा,
अबी के पिता, मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें पता है, माँ की आंखों से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। मैं समझ सकता हूँ कि आप ठीक नहीं हैं। क्या हो गया, मुझे भी बताओ ना बाबा। अबीर इस बार थोड़ा गुस्से में आया और मुझे थोड़ी झाड़ियाँ देकर कहा, तुम्हें इतनी बातें क्यों कहनी है माँ? क्या मेरा कोई निजी जीवन नहीं है? क्या मैं अपने जैसा नहीं रह सकता? मुझे हर समय एक के बाद एक प्रश्न पूछना पसंद नहीं है। अबीर मुझे झाड़ी से गुस्से में गुर्राता हुआ अपने घर की ओर चला गया। जब अबीर अपने कमरे की ओर चला गया तो मुझे आश्चर्य हुआ। अबीर अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया? इसके अलावा मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। हर माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को परेशान देखकर चुप नहीं रह सकते। मेरे बच्चे को परेशान देखकर मुझे भी अन्य 10 माता पिता की तरह परेशानी हो रही थी। मैं उससे कारण जानना चाहता था, लेकिन वह क्रोधित हो गया। मैं एक मूर्ख की तरह खड़ा हूँ और मैं अपने मन में अबीर के बारे में सोच रहा हूँ। अबीर ने अपने कमरे में जाकर किसी को बुलाया होगा। मैं अबीर के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर इस बात को समझने की कोशिश करने लगा। मैंने अबीर के घर के दरवाजे के पास अड़ी पत्ती के बाद जो सुना, मैं यह सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अबीर को किसी लड़की से गुस्से में बात करते हुए सुना। साथ ही बहुत सारी बकवास भी हो रही है। मुझे एहसास हुआ कि शायद अबीर का उस लड़की से कोई संबंध था, लेकिन अब और नहीं। अबीर ने फोन पर बात करना समाप्त किया और बैठ गया। अबीर की आंखों से नोनाजोल टपक रहा है। अबीर की आंखों में नुंजल देखकर मेरे सीने के अंदर कैसा महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे को कैसे शांति दूं। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद मैं चला गया। काश अब मैं अबीर को कुछ बता पाता। हालांकि अबीर को इस बात पर गुस्सा आ सकता है। मैं रसोई में आया और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब मैंने लगभग 15 मिनट तक खाना पकाया तो अबीर रसोई में आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया। मैंने अबीर को देखा और कोई आवाज नहीं की। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। अबीर ने इस बार मुझसे कहा, माँ क्या तुम मुझ पर नाराज हो? मैंने अबीर की ओर नहीं देखा। मैं खाना बना रहा हूँ और कह रहा हूँ, नहीं। इसके अलावा अब और मैं नाराज क्यों हो जाऊंगा? मैं तुम्हारा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे शब्दों में क्रोध और घमंड करना पड़े। अबीर ने मेरी बात सुनी और शायद उसे एहसास हुआ कि मैं नाराज था। अबीर थोड़ा और मेरे पास आया और मुझसे कहा, माँ मुझे माफ कर दो। तब मेरा सिर गर्म था, इसलिए मैंने आपसे ओमन से बात की। मैंने अबीर से कहा, छूट वह सब बातें हैं। मैं समझ गया कि मेरे पास क्या अर्थ है। मैंने अबीर से कहा, अबीर मुझे आपकी बातों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी चिंता का कारण यह है कि क्या ऐसा हुआ कि आपका दिमाग इस तरह से खराब हो गया? मुझे तो बस यही समझ में नहीं आया। अबीर भी मेरी बात सुनकर चुप हो गया। अबीर चुप हो गया और एक गहरी सांस ली। मैं अबीर को देख रहा हूँ। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटे के साथ वास्तव में क्या हुआ। अबीर ने मुझसे कहा, माँ मुझे एक लड़की पसंद थी। मैं उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दिया और अब वह दूसरे लड़के के साथ है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था। अबीर रो रहा है। मैंने धीरे से अबीर के सिर पर हाथ फेरा और अबीर से कहा, क्या अबीर की इस छोटी सी बात को लेकर कोई इतना निराश हो जाता है? अपने आप को समय दें, सब ठीक हो जाएगा। अबीर ने कहा, माँ मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? उसके साथ मेरा सब कुछ हो गया।
फिर मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। मैंने अबीर से शांतिपूर्वक कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को व्यस्त रखें, बस इतना ही होगा। अबीर ने मेरी बात सुनकर राहत की सांस ली। अबीर ने शायद मेरी बात पर विश्वास किया होगा। मैंने अबीर से कहा, सुनो, तुम अभी अपने घर जाओ और आराम करो, मैंने खाना बनाना खत्म नहीं किया है, फिर हम उससे बात करेंगे। अबीर मेरी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया। मैं भी उसी तरह खाना बना रहा हूं जैसे मैंने किया था। अबीर कुछ देर तक खड़े रहने के बाद अचानक मेरे पास आया और थोड़ी अजीब आवाज में बोला, माँ, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? अबीर की बात सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आपका मतलब क्या है? क्या आप इन सब बातों की बात कर रहे हैं अबीर? क्या आपका सिर ठीक है? अबीर ने कहा, माँ, मैंने बहुत सोचा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने के लिए यह काम करना होगा। अगर मैं बिजी रहूं तो ये विचार मेरे दिमाग से निकल जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, आप जो कह रहे हैं वह संभव नहीं है। इसके अलावा एक बार स्वयं सोचें और देखें कि क्या यह संभव है। और सुनो अबीर, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम बुरे हो जाओ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। सॉरी। अबीर ने मेरी बात सुनकर विजन की तरह गुस्से में आ गया। अबीर मुझ पर गुस्सा हो जाता है और हंसकर चला जाता है। मुझे एहसास हुआ कि अबीर मुझसे नाराज था। हालांकि मैं अबीर को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अब अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए मां नहीं बन सकती। मैंने काफी देर तक खाना पकाने के बाद अबीर को खाने के लिए बुलाया। मैं अबीर के कमरे में गया और देखा कि अबीर रो रहा था। मैं अबीर को बैठकर रोते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो गया। मैं अबीर के पास गया और पूछा, अबीर को क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? अबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं रोऊं तो तुम्हारा क्या होगा? ताकि मैं रो न सकूं। यही तो मैंने तुमसे कहा था, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, मुझे दूर कर दिया। मैंने अबीर से कहा, मैंने तुम्हें कब रोने को कहा? आप स्वयं हैं। अबीर ने मुझे दृष्टि कर्कश आवाज में कहा, माँ, तुम अपने घर जाओ, मुझे अपने जैसा रहने दो। अबीर की ऐसी बातें और इस तरह के व्यवहार को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं परेशान होने लगा हूं। मैं अपने बेटे की पीड़ा को दूर नहीं कर सकता और उसे इस तरह कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता। मैंने अबीर से कहा, अबीर, तुम बाहर चलो। इस तरह से एक घर के बीच में बंदी होने पर आपका दम घुट जाएगा। अबीर ने मेरी बात सुनकर जरा भी भौहें नहीं चढ़ाई। अबीर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं और क्या करूं? अबीर मेरी बात नहीं सुन रहा है, यह देखकर मैं खुद भी हार मानकर अपने घर आ गया। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूं। मेरे पति आज घर नहीं आ सकते, क्योंकि वह आज एक आपातकालीन बैठक में गया था। अबीर और मैं घर पर थे। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्यों है कि नींद नहीं आ रही है। मुझे अबीर की बात बहुत याद आ रही है। अबीर अभी क्या कर रहा है? मैं इन सब के बारे में सोच रहा हूं। काफी समय से मैं अपने मन में इन बातों को सोच रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि अब जाकर थोड़ा सा देख लूं कि अबीर क्या कर रहा है। क्या वह अभी भी मुझ पर घमंड कर रहा है या वह सो गया है? मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर सीधे अबीर के घर के सामने चला गया। जैसे ही मैं अबीर के घर के सामने आया, मैं काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप खड़े रहने के बाद अचानक अबीर मेरे सामने आ गया। मैं अचानक अबीर को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गया।
मैं आश्चर्यचकित हो गया और अबीर के लिए थोड़ा भयभीत स्वर में कहा, अबीर तुम अचानक। अबीर ने मुझसे कहा, मेरा और ठीक यही सवाल है कि तुम मेरे घर के सामने इस तरह क्यों खड़े हो। मैंने कहा, नहीं, मैं यह देखने आया हूं कि आप सो गए हैं या नहीं। तो आर की। अबीर ने कहा, मैं भी यही देखने आया हूं। मेरे घर के सामने इस तरह बेकार खड़े मत रहो। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है, लेकिन आप बता सकते हैं। मैं अबीर को क्या बताऊं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अबीर के प्रस्ताव से सहमत हो गया हूं, लेकिन मन में एक डर प्रबल रूप से काम कर रहा है, और वह यह है कि अबीर क्या सोचेगा। मैं अबीर को अपने पास खींचना चाहता हूं। मैं उसकी परेशानियों को दूर करना चाहता हूं। मैंने अबीर से कहा, अबीर मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करना चाहता हूं। मैं अब वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता जो तुम पा रहे हो, बच्चे। अबीर ने इस बार मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हारा इतना तनाव कहाँ से आया? इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझ पर दया करे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करूं। मैंने अबीर को रोका और भारी आवाज में कहा, क्या आप काम करना चाहते हैं? ठीक है, आइए देखें कि आप कितना काम कर सकते हैं। यदि आप ठीक से काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं देखूंगा कि मैं आपके साथ क्या करता हूं। अबीर ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और मेरे साथ उसके कमरे में चला गया। फिर और क्या? जो होना था वही हुआ। मेरे बेटे अबीर ने मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा अबीर इतना अच्छा काम करेगा। अबीर के साथ काम करने से मेरा मन खुशी से भर गया। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अबीर हमेशा इसी तरह काम करे। आज मैं दिल से विजन खुश हूं। एक मुस्लिम परिवार की बेटी होने के नाते मैं आज बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अबीर हमेशा मेरे साथ इसी तरह काम करे। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।